Good morning, students. Today we are going to start a new topic, the conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं exactly? जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. The joining words that connect two sentences. जो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं, they are called the conjunctions. They are kind of connectors. ये क्या होते हैं? Connectors होते हैं जो दो सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसे जोड़ते हैं. Like, read the following sentences. I love chocolates and ice cream. यहाँ and को highlight किया हुआ है. Why? Because and is a conjunctions. I love chocolate, मुझे चॉकलेट पसंद है, and ice cream, और आइसक्रीम भी पसंद है. If अगर मैं यहाँ से and हटा दूँ, so what? I love chocolate ice cream. तो इसका मीन चेंज हो जाएगा कि यहाँ मुझे क्या पसंद है, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है. यहाँ ये नहीं होगा कि मुझे चॉकलेट भी पसंद है और आइसक्रीम भी पसंद है. सो एंड जब इसमें लगा तो इसने दो चीज़ों को क्या किया, एक साथ कनेक्ट किया, एक साथ जोड़ दिया. द नेक्स्ट वन इज लाइक ज्योति इज टॉल. ज्योति क्या है, लंबी है, बट समय इज शॉर्ट. समय क्या है, शॉर्ट है, छोटा है. अभी पहले ये दोनों सेंटेंस अलग अलग थे, ज्योति इज टॉल एंड समय इज शॉर्ट. लेकिन जब हमने इन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट किया तो हमने कौन सा कंजक्शन यूज़ किया है यहाँ पे, बट. कि हमने इन दोनों का क्या किया, कंपैरिजन किया कि ज्योति तो क्या है, टॉल है, बट समय इज शॉर्ट. लेकिन समय क्या है, शॉर्ट है, छोटा है. व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी? आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी चाय और कॉफ़ी, या कॉफ़ी. और का मतलब यहाँ हो गया या, ठीक है. बट का था जैसे लेकिन. व्हेनेवर वी यूज लेकिन इन आवर सेंटेंस तो वी यूज बट. एंड का मीनिंग यहाँ हो गया और. तो क्या हुआ, व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी? आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय और कॉफ़ी. तो यहाँ और क्या है, कंजक्शंस है. सो इन सेंटेंस फर्स्ट एंड जॉइन टू वर्ड्स चॉकलेट एंड आइसक्रीम. फर्स्ट सेंटेंस में तो क्या हुआ, चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों जो वर्ड्स हैं इनको एक दूसरे से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया. और वो कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है, एंड. एंड से इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. इसमें दो सेंटेंस हैं, ज्योति इज टॉल एंड समय शॉर्ट. ये बोथ आर द डिफरेंट सेंटेंसेस और इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है वर्ड से, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज द जॉइन टू वर्ड्स. इसमें भी हमने दो वर्ड्स जो हैं उनको ज्वाइन किया है, किसको यूज़ करके, और यूज़ करके. तो इसमें हमने और का यूज़ करके जो और कंजक्शन है उसमें हमने टी और कॉफ़ी, दो वर्ड्स हैं जिनको एक दूसरे से क्या कर दिया, ज्वाइन किया है. सो व्हाट आर द कंजक्शंस? द कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. दे आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस. यानी कि ये यूज़ किए जाते हैं टू ज्वाइन करने के लिए, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या फिर दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को. जब दो वर्ड्स या फिर सेंटेंस को हम एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंजक्शंस का यूज़ करते हैं. देयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शंस. द फर्स्ट इज दे आर हैप्पी दो दे आर पुअर. वो खुश हैं, दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, दो दे आर पुअर, जबकि वो क्या है, गरीब हैं. वो गरीब हैं लेकिन फिर भी वो क्या है, खुश हैं. तो वो गरीब, एक तो वो क्या है, वो खुश है, एक वो गरीब है. तो ये दो अलग अलग सेंटेंस थे और उनको हमने कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया विद यूजिंग द दो. वी स्टार्टेड आवर जर्नी व्हेन द रेन स्टॉप्ड. हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कब स्टार्ट करी, द रेन स्टॉप, जब बारिश रुक गई. तो बारिश रुक गई और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. द बोथ आर डिफरेंट सेंटेंसेस एंड कनेक्ट विद व्हेन. यू विल डू वेल इन द एग्जाम इफ़ यू स्टडी हार्ड. तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगे इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की और बहुत मेहनत की. तो दे बोथ आर डिफरेंट और इसको कनेक्ट किया है इफ़. ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड. कोशिश करते रहो अंटिल यू सक्सीड, जब तक कि आप सक्सेस आपको नहीं मिल जाती, आप सफल नहीं हो जाते. अंटिल, जब तक. तो ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया किससे, अंटिल से. सो द यूज़ ऑफ द कंजक्शन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी वांट टू से. अभी हमें किस सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन यूज़ करना है ये डिपेंड करता है व्हाट वी वांट टू से, कि हम क्या कहना चाहते हैं. हम जो कहना चाहते हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कंजक्शन कौन सा यूज़ होगा.
So now, like read the following and you will notice that we have used different conjunction to convey different ideas. ठीक है, I will go home and I do my work. मैं घर जाऊंगा और क्या करूंगा, मेरा वर्क करूंगा. ठीक है, I will go home and do my homework. आपके पास ये एक सेंटेंस है कि मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी and do my homework, और मैं अपना होमवर्क करूंगी. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज सेम और आपकी जो लास्ट सेंटेंस है उनको चेंज कर दिया गया. यानी ये डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं. व्हाट वी वांट टू से, इट डिपेंड्स कि कंजक्शन आपको वहाँ कौन से यूज़ करना है. लाइक द नेक्स्ट इज आई विल गो होम बट आई विल नॉट टेक यू अलॉन्ग. मैं घर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी. यहाँ यूज़ हो गया बट. ठीक है, आप क्योंकि आपकी बात चेंज हो गई है. पहले आप होमवर्क करने की बात कर रहे थे तो वहाँ और का यूज़ हो रहा था, एंड का यूज़ हुआ. नाउ अभी आप यहाँ यूज़ हुआ है बट का, यानी कि आई विल गो होम बट आई विल नॉट टेक यू अलॉन्ग. मैं घर जाऊँगी लेकिन आपको साथ नहीं लेकर जाऊँगी. नाउ आई विल गो होम बिकॉज आई एम टायर्ड. मैं घर जाऊँगी क्योंकि आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ. द नेक्स्ट वन इज आई विल गो होम बिकॉज आई एम टायर्ड. मैं घर जाऊँगी क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड क्योंकि मैं थक चुकी हूँ. मैं थक गई इसलिए मैं घर जा रही हूँ. तो आई विल गो होम, मैं घर जाऊँगी बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ. ठीक है, अब यहाँ क्योंकि मैं टायर्ड हूँ, मैं थक चुकी हूँ, तो यहाँ यूज़ हुआ बिकॉज का. द नेक्स्ट वन आई विल गो होम और आई विल स्टे बैक. ठीक है, मैं घर जाऊँगी या फिर मैं यहीं रुकूँगी. या तो मैं घर जाऊँगी या मैं यहाँ रुकूँगी. तो और का मतलब मैंने आपको बताया था ये या से होता है. तो या तो मैं घर जाऊँगी, आई विल स्टे बैक, या फिर मैं यहाँ रुकूंगी. इफ़ आई गेट द एयर टिकट्स, आई विल गो होम इफ़ आई गेट द एयर टिकट्स. मैं घर जाऊंगी इफ़, यदि आई गेट द एयर टिकट्स, अगर मुझे एयर टिकट्स मिल गई, यानी कि मुझे अगर टाइमली टिकट्स मिल गई जाने की. एयर टिकट्स यानी आपकी जो फ्लाइट की टिकट्स होती हैं. तो अगर मुझे मेरी फ्लाइट की टिकट्स मिल गई तो मैं घर जाऊंगी. इफ़, यदि उसे टिकट्स मिल गई तो. आई विल गो होम व्हेन आई गेट लीव. आई विल go home when I get leave. I will go home, मैं घर जाऊँगी when I get leave, जब मुझे क्या मिलेगी, लीव मिलेगी, मुझे छुट्टी मिलेगी. तो when I will go home when यानी जब मुझे छुट्टी मिलेगी. तो यहाँ क्या था कि आपका स्टार्टिंग सेंटेंस एक ही था, लेकिन जो बात के सेंटेंस थे वो सब अलग अलग हो गए. यानी आपके बात कहने का जो तरीका है, द वे ऑफ योर सेंटेंस, आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपकी बातें अलग अलग होगी. तो हर एक आपने जैसे ही अपनी बात को चेंज किया तो उनके साथ जो कंजक्शंस हैं वो भी क्या हो गए, चेंज हो गए. दैट मीन्स कि आपकी कंजक्शन डिपेंड करते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं. आपका जो सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कंजक्शन वहाँ पर यूज़ होगा. ओके, नाउ हियर इज योर एक्सरसाइज 1A. अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इन सारे सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो भी कंजक्शंस हैं उन्हें अंडरलाइन करना है. सो ये आप खुद करना है अपनी बुक में. सो डू इट योरसेल्फ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज़ कंजक्शंस. हम कंजक्शंस यूज़ क्यों करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट कंजक्शन इज एंड. आपके पास यहाँ 4 कंजक्शंस का यूज़ हुआ है. एंड, बट, और, एंड, बिकॉज. दीज आर द 4 कंजक्शंस. द नंबर 1 इज एंड. We use and to join sentences when the meaning has some relation. When the meaning has some relation. हम and का यूज़ उन sentences को join करने में यूज़ करते हैं जिन sentence का जो meaning होता है उनका, उन दोनों sentence का जब कोई relation होता है. ठीक है, अब ये किस तरह से डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, she went to the market. वो कहाँ गई, मार्केट गई. We bought वेजिटेबल, सॉरी, हाँ, शी बॉट 2 एप्पल्स. ठीक है, शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई. एंड शी बॉट 2 एप्पल्स, उसने क्या खरीदे, 2 एप्पल खरीदे. अब ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड किस तरह से, कि वो मार्केट गई, जब वो मार्केट गई तभी उसने क्या खरीदे, 2 एप्पल खरीदे. तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि शी वैन टू द मार्केट एंड बॉट 2 एप्पल्स. वो मार्केट गई और उसने 2 एप्पल खरीदे. 2 सेंटेंस यूज़ करने की जगह हमने इसे क्या कर दिया, एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. सो शी वैन टू द मार्केट एंड बॉट 2 एप्पल्स. शी went to the market, वो मार्केट गई, एंड bought 2 apples और 2 एप्पल्स खरीदे.
ठीक है। तो एंड का यूज़ कब होता है? जब हम उन दो सेंटेंस के बीच में उनके जो मीनिंग होता है उनका कोई रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव टू यूज़ द कंजक्शन एंड। वी यूज़ एंड टू जॉइन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब कुछ एप्पल्स होते हैं जिनकी वर्ड्स होते हैं, जैसे एक ही सेंटेंस में आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट आ गई, बहुत सारे वर्ड अगर आपके पास एक साथ आ रहे हैं तो वी नो दैट कि उन वर्ड्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, बट जो लास्ट 2 वर्ड्स होते हैं उनके बीच में हम क्या यूज़ करते हैं? एंड। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सेम चीज़ 3 आ गई, 3 लिस्ट हो गई है, लिस्टिंग हो गई है वर्ड्स की। तो एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, तो आई लाइक एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस, जो लास्ट वर्ड होता है उससे बिफोर हम क्या यूज़ करते हैं? एंड। तो जब भी वर्ड की लिस्टिंग्स होती हैं, बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आते हैं, तो हम उनके बीच में लगाते हैं कॉमा, बट द लास्ट वर्ड, जो भी लास्ट 2 वर्ड्स होते हैं उनके बीच में हम यूज़ करते हैं एंड। यूज़ एंड टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंस है इनको आपको एंड का यूज़ करके इन्हें जॉइन करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बी, इसमें आपको एंड का यूज़ करना है एंड दोनों सेंटेंस जो है उसे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 1 इज वी वेंट टू द मार्केट एंड वी बॉट वेजिटेबल्स। वी वेंट टू द मार्केट, हम मार्केट गए, वी बॉट वेजिटेबल्स, एंड हमने वेजिटेबल्स खरीदी। तो क्या लिखना है आपको इसे? वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स। द वी इज़ कॉमन, दोनों में वी कॉमन है, तो आपको यहाँ से वी को हटा देना है, ये फुल स्टॉप हट जाएगा और यहाँ पर यूज़ होगा एंड, ठीक है, यहाँ यूज़ होगा एंड का। सो वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स। लाइक दैट वी वेंट टू द स्टेशन एंड बोर्डेड द राजधानी एक्सप्रेस। वी इज़ अ कॉमन, सब्जेक्ट इसमें कॉमन है, तो एक सब्जेक्ट आपको एक ही बार यूज़ करना है, तो यहाँ से वी को हम हटा देंगे और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे एंड का। लाइक दैट शी केम होम एंड शी स्विच्ड ऑन द टेलीविजन। शी केम होम एंड स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, इसमें शी आपका रिमूव हो जाएगा। वी वेंट टू द पार्क, वी वेटेड फॉर राहुल, तो वी आपका यहाँ कट हो जाएगा और इसकी जगह यूज़ होगा एंड। तो वी वेंट टू द पार्क एंड वेटेड फॉर राहुल। सोनाली कॉल्ड मी yesterday, शी टोल्ड मी अबाउट द क्लास टेस्ट। यहाँ सोनाली एंड शी भी यहाँ सोनाली के लिए यूज़ हुआ है, तो आपको शी को हटाना है। सो सोनाली कॉल्ड मी yesterday एंड टोल्ड मी अबाउट द क्लास टेस्ट। ओके, एंड सेम एज क्लास 3, इसमें आपको क्या करना है? जॉइन दीज सेंटेंसेस विद द जॉइन वर्ड ए एंड यूज़ करके आपको इन वर्ड्स को ज्वाइन करना है। तो मोना हैज़ अ पैन, सोना हैज़ अ पेंसिल बॉक्स। तो मोना हैज़ अ पैन एंड सोना हैज़ अ पेंसिल बॉक्स। सिंपली आपको क्या करना है? सिर्फ फुल स्टॉप हटा के यहाँ पर एंड का यूज़ करना है। यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। सो शी लव्स बुक एंड शी रीड्स एवरी डे। शी लव्स बुक एंड शी रीड्स एवरी डे एंड शी रीड्स एवरी डे। The baby is happy, he is playing. The baby and he, they both he भी यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? बेबी के लिए। सॉरी, यहाँ she loves book था, तो यहाँ she भी 2 बार यूज़ हुआ, तो she को हटाना है। तो she loves books and reads every day. Okay, and the next one, the baby is happy and he is playing. He is playing. वीना लर्न्स म्यूज़िक, यहाँ ही नहीं हटेगा, आपका ही सेम रहेगा यहाँ पे। वीना लर्न्स म्यूज़िक एंड शी इज़ अ गुड सिंगर। एंड सिंपली क्लास 3 आपको सिंपल यहाँ जो आपका फुल स्टॉप दिया हुआ है उसे हटा के आपको एंड का यूज़ करना है। इन द प्लेस ऑफ फुल स्टॉप आपको एंड का यूज़ करना है और दोनों सेंटेंस को क्या करना है? कनेक्ट करना है। द नेक्स्ट इज बट। अभी बट का यूज़ किस तरह से करना है? सी, but we use but to join sentences when one sentence says something and the other just the opposite। यानी कि but का यूज़ कब करते हैं? जब 2 sentences हैं, उसमें से एक सेंटेंस आपको कुछ कहता है, the one sentence says something, यानी कि एक सेंटेंस अगर आपसे कुछ कहता है and the other one, और जो दूसरा है just the opposite, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, एक अगर सेंटेंस कुछ है और जो सेकेंड सेंटेंस है उसका जस्ट ऑपोजिट है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं बट। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड वेल, वी लॉस्ट द मैच। हमने बहुत अच्छा खेला, वी लॉस्ट द मैच,
हम मैच हार गए, यानी कि हमने अच्छा खेला लेकिन फिर भी क्या थे कि हम मैच हार गए। लेकिन सो वी प्लेड वेल बट लॉस्ट द मैच, हम अच्छे से खेले बट हमने उस गेम मैच को हम हार गए। बट ठीक है, अच्छे से खेलने के बाद भी वो क्या हुआ, मैच को हार गए, तो वहाँ यूज़ होगा बट। ऐसे ही लता रैन फास्ट, शी मिस्ड द स्कूल बस। लता रैन फास्ट, लता बहुत तेज़ क्या थी, बहुत तेज़ चली या बहुत तेज़ दौड़ी। शी मिस द स्कूल बस, लेकिन फिर भी उसकी स्कूल बस क्या थी, मिस हो गई। तो इसको क्या लिखेंगे, लता रैन फास्ट बट शी मिस्ड द स्कूल बस, उसने फिर भी क्या कर दी, स्कूल बस मिस कर दी। मीरा इज़ अ गुड गर्ल, हर ब्रदर इज़ अ नॉटी। मीरा तो क्या है, एक गुड गर्ल है, लेकिन उसका जो भाई है वो क्या है, नॉटी। गुड का जस्ट ऑपोजिट हो गया नॉटी, तो इसका हम यूज़ करेंगे बट का। तो मीना इज़ अ गुड गर्ल बट हर ब्रदर इज़ नॉटी। मीना तो क्या है, एक गुड गर्ल है बट हर ब्रदर इज़ नॉटी। तो इस तरह से आपको इस सेंटेंसेस में बट का यूज़ करना है। सो मोना इज़ शॉर्ट, टीना इज़ टॉल। तो मोना इज़ शॉर्ट बट टीना इज़ टॉल। रीना केम लास्ट इन द रेस, शी इज़ नॉट सैड। वो रेस में सबसे लास्ट है लेकिन फिर भी वो सैड नहीं है। तो रीना केम लास्ट इन द रेस बट शी इज़ नॉट सैड। वीना वेंट टू द मार्केट, द शॉप्स वर क्लोज्ड। वीना मार्केट गई लेकिन शॉप्स क्या थी, सभी क्लोज थी, बंद थी, सारी शॉप्स क्या थी, बंद थी। तो वीना वेंट टू द मार्केट बट द शॉप्स वर क्लोज्ड। फायर ब्रोक आउट इन द फेयर, एवरीवन वॉज सेफ। मेले में क्या थी, फेयर में क्या थी, आग लग गई लेकिन सभी क्या है, सेफ थे। सो फायर ब्रोक आउट इन द फेयर बट एवरीवन वॉज सेफ। वी वेंट टू मीट जय, ही वॉज नॉट एट होम। तो वी वेंट टू मीट जय बट ही वॉज नॉट एट होम। तो इन द प्लेस ऑफ फुल स्टॉप आपको बट का यूज़ करना है। एंड क्लास 4th वी यूज़ बट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको बट का यूज़ करना है, लेकिन आपको सब्जेक्ट का यूज़ वन टाइम ही करना है, जैसे कि अभी हमने एंड में किया था। सो ही फेल्ड मैनी टाइम्स, ही नेवर लॉस्ट होप। यहाँ ही एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। सो ही फेल्ड मैनी टाइम्स, वो बहुत बार फेल हुआ बट ही नेवर लॉस्ट होप। ही फेल्ड मैनी टाइम्स बट नेवर लॉस्ट होप, आपको ही यहाँ से हटाना है। वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वी फॉरगॉट आवर टिकट्स। हम स्टेशन टाइम पे पहुँचे लेकिन अपने टिकट्स को भूल गए। सो वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वी और वी यहाँ सेम यूज़ हुआ है, सेम सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम बट फॉरगॉट आवर टिकट्स। आई लव द ड्रेस, मदर डिडंट लाइक इट। मुझे ये ड्रेस पसंद थी लेकिन मम्मी को ये ड्रेस पसंद नहीं आई। अब इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आई यहाँ यूज़ हुआ है मेरे लिए, एंड मदर, तो इसमें जो सब्जेक्ट हो गया दोनों सेंटेंस का वो डिफरेंट है। यहाँ आई है और यहाँ मदर है, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं हटाना है। तो यहाँ बट का यूज़ किस तरह से करेंगे, आई लव द ड्रेस बट मदर डिडंट लाइक इट। आपको सिंपली यहाँ पे बट का यूज़ करना है, फुल स्टॉप रिमूव करके। अमित इंजर्ड हिज लैग, ही कैप्ट ऑन प्लेइंग फॉर हिज टीम। तो अमित और ही भी यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, अमित के लिए, तो यहाँ से ही रिमूव होगा। अमित इंजर्ड हिज लैग बट kept on playing for his team. The next one is or. The next conjunction is और का मीन्स हिंदी में होता है या। तो जब भी हम सेंटेंस में हम या का यूज़ करते हैं तो वहाँ यूज़ होता है और। सो वी यूज़ और टू जॉइन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स टू शो दैट ओनली वन चॉइस इज़ अवेलेबल। यानी कि जब आपको कोई दो चीज़ें दी हुई है और उसमें चॉइस आपको एक ही चीज़ चूज़ करनी है दोनों में से, जब कभी एक ही चीज़ यूज, आपने देखा होगा कि एग्जाम में जब हम आपको ऑप्शनल देते हैं, कोई दो क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं तो उनके बीच में एंड नहीं होता, उनके बीच में होता है और, ओ आर। तो और का यूज़ कब होता है, जब आपको दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना होता है। ठीक है, आपके पास जब सिर्फ एक ही चॉइस अवेलेबल होती है तब हम यूज़ करते हैं और का। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव आइसक्रीम, यू कैन हैव चॉकलेट्स। यानी कि या तो आपको चॉकलेट मिल सकती है या फिर आइसक्रीम मिल सकती है। अभी आपको दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी है, तो आप इसे किस तरह से कनेक्ट करेंगे, यू कैन हैव आइसक्रीम और चॉकलेट। यानी चॉइस किस में थी हमारे पास, आइसक्रीम और चॉकलेट में थी, तो हमने उन दोनों के बीच में यूज़ किया और।
ठीक है, चॉइस हमारे पास किस में थी, आइसक्रीम और चॉकलेट में. सो यू कैन हैव आइसक्रीम और चॉकलेट लाइक दैट. सम अदर एग्जाम्पल, और have you breakfast quickly, have your breakfast quickly, you will miss the school bus. अपना जो ब्रेकफास्ट है उसे जल्दी फिनिश करो, अदरवाइज यू विल मिस द बस. या तुम अपनी बस को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे. हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली, अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करो, यू विल मिस द स्कूल बस और यू विल मिस द स्कूल बस. सो हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली और यू विल मिस द स्कूल बस. डू यू लाइक एप्पल्स, डू यू लाइक मैंगोज. यहाँ चॉइस किस में है, एप्पल और मैंगोज में. सो डू यू लाइक एप्पल्स और मैंगोज. ठीक है, डू यू लाइक एप्पल्स और मैंगोज. देयर आर सम अदर एग्जाम्पल. डोंट टॉक लाउडली, द बेबी विल वेक अप. जोर से मत बोलो, जो बेबी है वो क्या होगा, जग जाएगा. डोंट टॉक लाउडली और द बेबी विल वेक अप. द बेबी विल वेक अप. आपके पास चॉइस है, चुप रहो वरना क्या होगा कि जो बेबी है वो जग जाएगा. ड्रिंक द मिल्क क्विकली, इट विल गेट कोल्ड. ये दूध को क्या है, जल्दी जल्दी पियो वरना क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा. तो ड्रिंक द मिल्क क्विकली और इट विल गेट कोल्ड, और इट विल गेट कोल्ड. वाटर द प्लांट्स एवरी डे और दे विल डाई. पानी जो प्लांट्स हैं उनको क्या है, डेली पानी देना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होंगे, दे विल डाई. सो और दे विल डाई. डोंट प्ले इन द रेन, यू विल फॉल सिक. ठीक है, बारिश में मत खेलो, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगे. सो डोंट प्ले इन द रेन और यू विल फॉल सिक. यू कैन हैव कॉफ़ी, यू कैन हैव टी. सो देयर इज अ चॉइस बिटवीन कॉफ़ी एंड टी. तो यहाँ आपको यूज़ करना होगा और का. सो यू कैन हैव कॉफ़ी और टी. यू कैन हैव कॉफ़ी और टी. एंड हियर फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली एंड यू विल बी लेट फॉर स्कूल. एज इफ टेक एन अम्ब्रेला, यू विल गेट वेट. अम्ब्रेला लेकर जाओ, यू विल गेट, वरना तुम भीग जाओगे. सो टेक एन अम्ब्रेला और यू विल गेट वेट, or you will get wet. You can buy ice cream, you can buy lemonade. तो आइसक्रीम और लेमनेड में यहाँ चॉइस है, तो आप इसे लिखेंगे you can buy आइसक्रीम और lemonade. You can buy आइसक्रीम और lemonade. You have to be there on time. They won't let you in. You have to be there on time or they want to let you in. आपको वहाँ टाइम पे आना है, अदरवाइज वो आपको क्या है, अंदर नहीं आने देंगे. और दे वॉन्ट लेट यू इन. द नेक्स्ट वन इज बिकॉज. बिकॉज का मीन हिंदी में हम लेते हैं क्योंकि. क्योंकि में हम जब भी आप वो वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं बिकॉज का. तो वी यूज़ बिकॉज टू आंसर द क्वेश्चन वाई और टू गिव अ रीज़न. बिकॉज का यूज़ कब करते हैं, टू आंसर द क्वेश्चन, किसी सवाल का जवाब देने में. जब आपसे पूछा जाता है कि वाई में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्यों हुआ, वाई, तब आपको यूज़ करना होता है बिकॉज का. और टू गिव अ रीज़न, और जब हम किसी चीज़ का कोई रीज़न देते हैं तब हम यूज़ करते हैं बिकॉज. फॉर एग्जाम्पल, ही केम फर्स्ट, वो पहले आया. ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. ही वॉज, क्योंकि वो प्रिपेयर था, तैयार था फॉर द एग्जामिनेशन, अपने एग्ज़ाम्स के लिए. वो पहले आया क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार था. तो क्योंकि वो पहले आया, क्योंकि ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो वेल प्रिपेयर्ड था. तो ही केम फर्स्ट बिकॉज ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. हियर तनु कुडंट ड्रिंक द टी, इट वॉज हॉट. तनु क्या है, वो चाय को नहीं पी सकती क्योंकि वो क्या है, गर्म है. तो उसका रीज़न हमने दिया कि वो चाय क्यों नहीं पी सकती, क्योंकि चाय गर्म है. सो तनु कुडंट ड्रिंक द टी बिकॉज इट वॉज हॉट. टिया वेंट टू द मार्केट, शी हैड मैनी थिंग्स टू बाय. टिया मार्केट गई. टिया मार्केट क्यों गई, बिकॉज शी हैड टू मैनी थिंग्स टू बाय, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, इसलिए वो मार्केट गई. सो टिया वेंट टू द मार्केट बिकॉज शी हैड मैनी थिंग्स टू buy. So
वी हैव टू गेट अप अर्ली, वी हैव स्कूल टुमारो, वी हैव टू गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए बिकॉज वी हैव टू स्कूल टुमारो। अब जल्दी क्यों उठना है? बिकॉज वी हैव स्कूल टुमारो, क्योंकि कल हमारा स्कूल है। सो वी हैव टू गेट अप अर्ली बिकॉज वी हैव स्कूल टुमारो। आई कुडंट डू माई होमवर्क, आई वॉज नॉट वेल, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। We cannot play outside, it is raining. We cannot play outside, हम बाहर नहीं खेल सकते। बाहर क्यों नहीं खेल सकते? Because it is raining, क्योंकि बारिश हो रही है। So we cannot play outside because it is raining. Mother will scold me, I have lost my purse. Mother will scold me, मम्मी ने मुझे क्या किया? डांटा। Because क्यों डांटा? Because I have lost my purse, क्योंकि मैंने अपना पर्स खो दिया। So mother will scold me because I have lost my purse. चेतन वांट टू विजिट द डॉक्टर, चेतन डॉक्टर के पास गया। क्यों गया? बिकॉज ही हैड फीवर। सो चेतन वांट टू द विजिट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड फीवर। लाइक दैट। आई वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज सिक, मैं डॉक्टर के पास गया क्योंकि बिकॉज आई वॉज सिक। सो आई वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज सिक। वी वेंट टू द लाइब्रेरी, वी हैड सम वर्क्स, वी वेंट टू द लाइब्रेरी बिकॉज we had some work. The teacher is happy with us because we performed well. Because we performed well. My father went to visit my grandma because she was unwell. I am hungry because I didn't have my breakfast. I am hungry because I didn't have my breakfast. There are some more conjunctions we will use. The number one is both. Both is used to talk about two persons or things. Both का यूज़ होता है when we are talk about two persons or things, जब हम कोई दो लोगों के बारे में या दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। For example, both my brother and sister are doctors. यहाँ brother और sister दोनों के बारे में बात हुई है। So both my brother and sister are doctors. Until is used to show a point of time. Until यानी तब तक, जब तक, यानी कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम शो करते हैं कि उस टाइम तक, तब हम until का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टडी until देयर पेरेंट्स रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। वो स्टडी, उन्होंने मतलब वो पढ़ाई कर रहे थे until, कब तक? जब तक कि देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ऑफिस से घर नहीं आए। तो जब तक उनके पेरेंट्स ऑफिस से घर नहीं आए तब तक वो क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। तो until यानी जब तक। When is used to show two events happening at the same time. When का यूज़ होता है when we show two events. कभी दो इवेंट्स हैं, उनको एक ही टाइम पे, जब दो इवेंट्स एक ही टाइम पे हो रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं when का। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल व्हेन इट रेन्स, यानी कि वो फुटबॉल खेल भी रहे थे और बारिश भी हो रही थी, यानी कि दो चीज़ें एक साथ हो रही है। तो दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल कब खेल रहे थे? व्हेन इट रेन्स, जब बारिश हो रही थी। तो व्हेन इट रेन्स दे प्ले फुटबॉल। सो इज़ यूज टू शो द पर्पज़ ऑफ समथिंग। सो का यूज़ होता है टू शो द पर्पज़ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कोई पर्पज़ शो करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। सो आई लॉस्ट वेट, तो मैंने अपना वेट क्या किया? लूज़ कर दिया, मेरा वेट क्या हो गया? कम हो गया। तो इसमें पर्पज़ क्या था? एक्सरसाइज करने का, डेली एक्सरसाइज करने का पर्पज़ क्या था? सो आई लॉस्ट वेट, ताकि मैं अपना वेट कम कर सकूँ। ठीक है, डेली एक्सरसाइज करने का पर्पज़। तो यहाँ किसी चीज़ का कुछ पर्पज़ था, तब हमने यूज़ किया सो का। इफ इज़ यूज टू शो अ कंडीशन। इफ़ का यूज़ होता है किसी कंडीशन को शो करने के लिए, यानी जब हम आपके सेंटेंस में जब हम किसी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक शी विल ड्रॉप यू होम इफ़ यू आर लेट। शी विल ड्रॉप यू होम, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगी इफ़ यू आर लेट, अगर तुम लेट हो रहे हो। ठीक है, इफ़ यू आर लेट, अगर तुम लेट हो तो शी विल ड्रॉप यू होम। तो यहाँ कंडीशन हो गई कि अगर तुम लेट हो रहे हो, ठीक है, तो वो आपको घर ड्रॉप करेंगे, अगर लेट नहीं हो तो नहीं करेंगी। तो इफ़ यू आर लेट, तो इफ़ का यूज़ हुआ यहाँ पर व्हेन वी शो अ कंडीशन। आइदर और आर यूज टू शो वन थिंग और पर्सन। किसी एक चीज़ को या किसी एक पर्सन को शो करने के लिए, किसी एक पर्सन की जब हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं,
तब हम उसका यूज़ करते हैं आइदर और. फॉर एग्जाम्पल, दे आइदर ईट आउटसाइड ऑन संडेज और गेट फूड पैक फॉर होम. दे, उन लोगों के बारे में बात हो रही है. सो दे आइदर ईट आउटसाइड ऑन संडेज, तो या तो वो क्या करते हैं संडेज को बाहर खाते हैं, और गेट फूड पैक फॉर होम, या फिर फूड पैक करवा के और उसे घर ले आते हैं. तो वो क्या करते हैं, या तो संडेज को बाहर खाना खाते हैं या फिर पैक करवा के घर लेकर आते हैं. तो आइदर यानी कि आइदर और, या तो, ठीक है, या तो आइदर ईट आउटसाइड ऑन संडेज और गेट फूड पैक फॉर होम. सो मैच द मीनिंगफुल सेंटेंसेस. आपको उन्हें मैच करना है. सो डू इट योर सेल्फ एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंडीशन फ्रॉम दिस गिवन इन द बॉक्सेस. And this exercise you have to do by yourself, this one and this one.